अधूरा किस्सा लिखकर पन्ने मोड़ आया हूँ, खुद का एक टुकड़ा जोधपुर छोड़ आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ बेहतरीन ज़रूर कर रहे होंगे। वीडियो की शुरू की शायरी से आप समझ ही गए होंगे कि ये ट्रैवल वीडियो जोधपुर के ऊपर होने वाला है। जोधपुर राजस्थान राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसकी स्थापना 1459 में राठौड़ वंश के राजपूत प्रमुख राव जोधा जी ने की थी। जोधपुर शहर प्रसिद्ध है एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में, जहां पर आपको कई सुंदर महल, किले, मंदिर और उद्यान देखने को मिलते हैं। यह राजस्थान और पूरे भारत के लोगों के बीच ब्लू सिटी और सन सिटी के रूप में लोकप्रिय है और जोधपुर शहर को राजस्थान राज्य की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। जोधपुर घूमने के लिए सबसे अच्छा समय जनवरी से फरवरी का और नवंबर से दिसंबर का रहता है। इन महीनों का मौसम जोधपुर घूमने के लिए एकदम आदर्श है। करीब 1 से 1.5 दिन में आप जोधपुर शहर पूरा आराम से घूम सकते हैं। और अगर जोधपुर के साथ माउंट आबू, उदयपुर और जैसलमेर भी आप घूमना चाहते हैं तो 3 से 5 दिन का समय आपको और चाहिए होगा। तो चलिए दोस्तों, इस छोटे से विवरण के बाद अब वक्त हो चला है आपको जोधपुर की सैर करवाने का। सबसे पहले आपको लेके चलते हैं उमेद भवन महल। उमेद भवन महल का निर्माण महाराजा उमेद सिंह जी ने 1929 में शुरू करवाया था, जो 1943 में जाकर पूरा हुआ। इस महल में कुल 347 कमरे हैं, जिसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक भाग शाही परिवार के निवास स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, दूसरा भाग ताज होटल ग्रुप को दिया गया है और तीसरा भाग एक संग्रहालय है जो शाही परिवार के इतिहास पर केंद्रित है। हेनरी वॉन लैनचेस्टर इस महल के आर्किटेक्ट थे और महल के निर्माण की अनुमानित लागत करीबन 1 करोड़ से ऊपर रही और जब 1943 में ये बनकर तैयार हुआ तो इसे दुनिया के सबसे बड़े शाही आवासों में से एक माना गया था। जोधपुर में हर जगह आपको ये सुंदर वाद्य यंत्र भी सुनने को मिल जाएगा, जिसे रावण हथा कहते हैं। और सही मायनों में राजस्थान की भावना को धुनों के रूप में कोई वाद्य यंत्र व्यक्त कर सकता है तो वो यही है। आइए दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं मेहरानगढ़ किला, जो कि जोधपुर का सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र है। ये भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है, जिसका निर्माण राव जोधा जी ने 1459 में करवाया था। ये महल शहर से करीबन 410 फीट ऊपर बसा हुआ है और करीबन 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो चारों तरफ ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है, जिन पर आप तोपों के हमलों के निशान आज भी देख सकते हैं। इसके किले में करीबन 7 द्वार हैं, जिसके अंदर मोती महल, फूल महल, शीशा महल जैसे कई सारे महल हैं, जो अपनी जटिल नक्काशी और विशाल प्रांगण के लिए जाने जाते हैं। मेहरानगढ़ किले के अंदर आपको एक संग्रहालय भी देखने को मिलेगा, जो कि राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक है। आइए दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं जसवंत थड़ा, जो कि मेहरानगढ़ किले से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यह एक स्मारक है जिसे महाराजा सरदार सिंह जी ने अपने पिता महाराजा जसवंत सिंह जी की याद में 1899 में बनाया था। जसवंत थड़ा मारवाड़ के शाही परिवार के लिए दाह संस्कार का स्थान भी है।
आइए दोस्तों, अब चलते हैं कायलाना झील की तरफ, जो जोधपुर से करीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस कृत्रिम झील का निर्माण 1872 में उस समय के प्रधानमंत्री प्रताप सिंह जी ने करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में इस जगह पर महल और बाग बगीचे हुआ करते थे, जिसे उस समय के 2 शासक भीम सिंह और तख्त सिंह ने बनवाया था। इन महलों को तोड़कर इस झील का निर्माण करवाया गया था। जोधपुर शहर और आसपास के सभी शहर और गांव पेयजल के स्रोत के रूप में कायलाना झील पर निर्भर हैं। आइए दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं मंदोर गार्डन, जो कि स्थित है जोधपुर की प्राचीन राजधानी मंदोर में। ये करीबन जोधपुर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिरों और स्मारकों के अपने आकर्षक संग्रह के कारण मंदोर गार्डन भी पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर आपको एक संग्रहालय, हॉल ऑफ हीरोज, जहाँ पर क्षेत्र के लोकप्रिय 16 लोक नायकों की आकृतियों को एक ही चट्टान से तराशा गया है। एक बड़े हॉल में आपको हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी, जिसे 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी कहा जाता है। और इसके अलावा आप मंदोर किले के खंडर को भी देख सकते हैं, जहां से आपको पूरे मंदोर गार्डन का सुंदर नज़ारा भी देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आप जोधपुर से कुछ खरीदारी भी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप घंटाघर जा सकते हैं, जहां पर बहुत सारे नेशनल हैंडलूम कॉरपोरेशन की आपको दुकानें मिल जाएंगी, जहां से आप जोधपुर के हाथ कारीगरों द्वारा बनाई गई चीज़ें जैसे कि जोधपुरी जूते, साड़ियाँ, सूट और बैग्स आदि खरीद सकते हैं। परंतु इन दुकानों पर चीज़ें फिक्स प्राइस पर ही बेची जाती हैं। अगर आप जोधपुरी जूते वगैरह खरीदना चाहते हैं तो घंटाघर में एक मोची मार्केट गली भी है, जहाँ पर आप काफ़ी सस्ते दामों में विभिन्न तरह के जोधपुरी जूते और चप्पल खरीद सकते हैं। दोस्तों, अगर आप 3 से 4 दिन की यात्रा पर हैं तो आप माउंट अबू भी जा सकते हैं, जो जोधपुर से करीबन 260 किलोमीटर की दूरी पर है। यह अरावली पर्वतश्रेणी में स्थित है, जो पूरे राजस्थान में एकमात्र हिल स्टेशन है, जो गुजरात और राजस्थान के पर्यटकों के बीच एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है गर्मियों के समय में। माउंट अबू में जो जगह घूमने के लिए है वह है गुरु शिखर, दिलवाड़ा मंदिर, ब्रह्मकुमारी पीस पार्क, आदेश्वर मंदिर, चामुंडा माताजी मंदिर, नक्की लेक, टोड रॉक और रघुनाथ मंदिर। इसके अलावा भी काफ़ी सारी जगह हैं जो आप माउंट अबू में घूम सकते हैं। माउंट अबू की यात्रा आप आराम से आधे दिन में पूरी कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हिमाचल या किसी पहाड़ी इलाके के रहने वाले हैं तो आप माउंट अबू न जाकर, जो कि एक हिल स्टेशन है, आप उदयपुर या जैसलमेर भी जा सकते हैं, जो करीबन 250 से 280 किलोमीटर की दूरी पर है जोधपुर से। चैन तेरी साइकिल मेरी, बहन तेरी सेटिंग मेरी, जाम के ऊपर जाम पीने से क्या फ़ायदा, शाम को पियोंगे तो सुबह तो जाएगा, हरी नाम का प्याला पियोंगे तो आपकी ज़िंदगी सुधर जाएंगी। गाड़ी के पहिए के नीचे हुआ नहीं तो चलाने का क्या मज़ा, भैया के साथ भाभी नहीं तो घूमने का क्या मज़ा, कीचड़ में पैर डालेंगे तो धोना तो पड़ेगा, ड्राइवर के साथ शादी करोगे तो रोना तो पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी ये नई कोशिश अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें बहुत हिम्मत मिलती है।
तो चलिए अब आप सभी से मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।